नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारी टॉप 500 साइंस के एमसीक्यू की सीरीज़। ये बेसिकली हमारा जो है पहला लेक्चर रहने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर हम जो है लगभग 40 से 50 जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को पता है एनवीएस लैब अटेंडेंट के अंदर साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। 60 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं भाई यहाँ पे साइंस के। और अगर आप जो है साइंस या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है सिलेक्शन पा सकते हो दोस्तों एनवीएस के अंदर। और ये जो साइंस के क्वेश्चन है भाई, ये एनवीएस के अलावा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस वगैरह के लिए, साथ ही साथ भाई रेलवे एएलपी के लिए, इसके अलावा भाई आपका आरपीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल से हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक आप बातों को समझिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। इसके अलावा भाई आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है जैसे ही क्लास एंड होती है आपको इस क्लास का पीडीएफ, साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रिएटिव विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। है ना, न्यूट्रॉन की खोज जो है किस फिजिसिस्ट या फिर किस साइंटिस्ट के द्वारा जो है की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है भाई जो न्यूट्रॉन है ना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसके लिए जो है 1932 के अंदर इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था भाई फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ ले भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी भाई? वो की गई थी भाई हमारी जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों क्या की गई थी भाई? यहाँ पे प्रोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आपके साथ के साथ आप सभी जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। भाई एसएससी सीजीएल के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, डोमेस्टिक डॉग्स की जो स्टडी होती है इसको क्या कहा जाता है? तो कार्पोलॉजी कहा जाता है भाई। कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कॉमन नेम क्या है ना? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉमन नेम है, या इसी को हम क्या कहते हैं भाई? ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ भी इसे कहा जाता है। तो ड्राई आइस क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को कहा जाता है। पोटास आप सभी को पता है भाई, है ना, बारूद या पोटास जिसको आप सभी बोलते हो, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, K2CO3। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले भाई एप्सम साल्ट क्या होता है ना, एप्सम साल्ट के बारे में आपने सुना होगा। एप्सम साल्ट जो होता है वो क्या होता है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 जो है भाई ये आपका क्या होता है? पोटास होता है बेसिकली। क्विक सिल्वर तो आप सभी को पता है भाई, Ag यानी सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेड वॉर्म्स हैव स्ट्रक्चर नेम्ड। आपको रेड वॉर्म्स के उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि उनकी जो है उनके फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है, ग्राइंडिंग ऑफ देयर फूड में हेल्प करता है। तो इसे हम गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गिजार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। है ना, जो हमारा जो ह्यूमन कान होता है इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो 3 जो है बोन्स होती हैं भाई। ठीक है, 3 बोन्स होती हैं। तो इनमें से कौन सी जो है उसका भाग नहीं है? तो आप सभी को पता है फीमर जो जांघ की हड्डी होती है ना, जो कि लॉन्गेस्ट बोन भी होती है भाई हमारे ह्यूमन बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई? जांघ की हड्डी। बाकी अगर हम बात करें भाई जो हमारे पास ये 3 हड्डियाँ बची हैं, ये तीनों क्या हैं? कान की हड्डियाँ हैं, है ना, इनकस, उसके बाद मेलस और तीसरी है भाई हमारे पास टेप्स। ठीक है, ये 3 हड्डियाँ क्या हैं भाई? कान की हड्डियाँ होती हैं। और कान की हड्डियाँ जो तीनों की तीनों हड्डियाँ होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये इनर पार्ट में पाई जाती हैं भाई, इनर पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, मनुष्य के कान के अंदरूनी भाग के अंदर जो है ये आपको मिलती हैं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो हमारे जो फेफड़े होते हैं भाई उसके अंदर जो है उसके बीच में बेसिकली हम कह सकते हैं
बिटवीन दी लंग्स, यानी लंग्स के बीच में जो है इस ग्लैंड की लोकेशन होती है। तो थैलेमस आप सभी को पता है भाई, है ना। हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है ना। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पे लोकेटेड होता है भाई? ब्रेन के अंदर ही लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? थाइमस। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड होता है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें भाई थाइमस की, तो इसका काम क्या होता है भाई? मेकिंग ऑफ टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स को बनाता है, बेसिकली इम्यून सेल्स होते हैं भाई ये। ठीक है, टी सेल्स का जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करता है? थाइमस जो है यहाँ पे करता है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। ठीक है, अगर आप में बात करें दोस्तों, हम कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या है भाई? यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो आर है दोस्तों, ये क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और ये जो चार्जेस हैं कौन कौन से हैं भाई? Q1 एंड Q2, ये क्या है? ये हमारे पास जो है दो चार्जेस हैं। के क्या है हमारे पास? कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कूलम्स लॉ हो जाएगा। कूलम्स लॉ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई डाउट अगर आपको आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो भाई। बाकी आप सभी ने यहाँ पे अगर हम बात करें भाई हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ क्या होता है दोस्तों? हुक्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो F होता है माइनस ऑफ के एक्स की इक्विवेलेंट होता है। पास्कल लॉ आप सभी को पता है कि पास्कल लॉ में क्या होता है? बेसिकली एक बॉडी है, अगर वो इमर्स्ड है वाटर के अंदर, तो उस पर चारों डायरेक्शन में से क्या होगा भाई? इक्वल फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा। स्टीफन्स लॉ हमने पढ़ा था भाई। स्टीफन्स लॉ क्या होता था? E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट, है ना। वर्टिब्रेट क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा जो है एक वर्टिब्रेट नहीं है? तो भाई यहाँ पे स्नेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है भाई? सिरका, है ना। सिरका क्या होता है? 6 से 8% सॉल्यूशन होता है भाई किसका? सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। तो एसिटिक एसिड का 6 से 8% सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है? विनेगर। ये क्या है? एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेसाइज एंजाइम कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द अनियन इन विच एसिड। मतलब कौन सा जो एंजाइम है, यहाँ पे क्या कहा था? सिंथेसाइज एंजाइम कन्वर्ट्स द, हमारे जो प्याज होता है, जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारे आँखों के अंदर से पानी भी निकलता है दोस्तों, वो भी इसी का रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो प्याज के अंदर अमीनो एसिड सल्फोक्साइड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है भाई? वो कन्वर्ट होता है सल्फेनिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? सल्फेनिक एसिड के अंदर। सल्फेनिक एसिड जो होता है C3H6O5। ठीक है, C3H6O5 सल्फेनिक एसिड जो होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्याज के अंदर जो आँखों के प्याज को काटने से जो आँखों के अंदर पानी आने का जो मुख्य कारण है वो भी क्या है? सल्फेनिक एसिड है भाई, C3H6O5। अगला सवाल देखो, ऑब्जेक्ट दैट शाइन द नाइट इन द नाइट स्काई आर नोन एज, है ना। रात को चमकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भाई हम यहाँ पे कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या है भाई? सारे के सारे स्टार, है ना। सन भी स्टार है, मून हो गया दोस्तों, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? कैलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, इनको ही क्या कहते हैं भाई? हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है? एक हॉर्स पावर जो है अप्रोक्सीमेट कितने वाट की इक्विवेलेंट होती है? तो 740 वाट की इक्विवेलेंट होती है। और 1 किलोवाट जो है भाई वो 1000 वाट के जो है इक्विवेलेंट होता है। अगला सवाल देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आप सभी को पता है भाई ह्यूमन ब्रेन का जो है पार्ट यहाँ पे इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, मेडुला भाई ह्यूमन ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थैलेमस है, पोन्स है, क्योंकि हमने ब्रेन के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से जो है इनके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? यहाँ पे पिना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिना जो है बेसिकली ये क्या है? ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ईयर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल क्या कहता है, द हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द आइडल साइड ऑफ ईयर ड्रम, है ना। जो हमारा ईयर ड्रम होता है उसके दोनों साइड जो है इक्वल प्रेशर बनाने के लिए जो है कौन मदद करता है, तो ऑस्टिन ट्यूब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑस्टिन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दोस्तों, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना 2H2O, तो भाई ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं भाई जिप्सम, ठीक है, जिप्सम कहते हैं भाई। और अगर आपसे पूछ ले कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल देखो भाई, प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून एज दी, तो भाई जो प्लेनेटरी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा था कि जो मून के चारों तरफ एक एनवलप होता है गैसेस का, उसको कहा जाता है लूनार एक्सोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो जीरो थैलेमिया है इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये रिलेटेड किससे है, हमारी आई की एक डिजीज है, और आई जहाँ पे भी आ जाए विटामिन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप मेरे को बताओ भाई केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ए विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगला सवाल कहता है, एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर, भाई टॉलर का मतलब ये नहीं है कि कई फीट वो ऊंचा हो जाए, है ना, बिल्कुल मिनिमल सा एक्सपेंशन जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। एफिल टावर क्या है, एक मेटल स्ट्रक्चर है, बेसिकली यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका थर्मल एक्सपेंशन। हमें पता है जैसे ही हम मेटल्स को गर्म करते हैं उनके अंदर हल्का सा एक्सपेंशन आता है, तो थर्मल एक्सपेंशन। अगला सवाल देखो भाई, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, तो करेक्ट आंसर भाई सिल्वर हो जाएगा, भले ही वो गोल्ड मेडल हो लेकिन उसके अंदर जो है सारा का सारा भाग सिल्वर होता है, बस गोल्ड की तो एक कोटिंग होती है। अगला सवाल देखो भाई, इन बायोलॉजिकल टर्म्स इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड, तो भाई बायोलॉजिकल टर्म्स में एक रिलेशनशिप होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है फायदा लेता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, तो इसको कम्युनलिज्म कहा जाता है, ठीक है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, भाई आरबीसी जो होती हैं उनको जो है हमारे शरीर के अंदर जो है कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको बनाने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बोन मैरो, अस्थि मज्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भाई, मीथेन इज अ कलरलेस ओडरलेस नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, है ना, मीथेन जो होती है भाई वो एक ओडरलेस कलरलेस और नॉन टॉक्सिक लेकिन फ्लेमेबल गैस है, इसका कॉमन नाम क्या है, तो मार्स गैस को ही हम क्या कहते हैं भाई, मीथेन कहते हैं भाई, मार्स गैस या फिर मीथेन को ही जो है C2H6CH4, है ना, मार्स गैस बेसिकली हम बोल देते हैं भाई। और ब्लू विट्रोल जो होता है भाई, ब्लू विट्रोल आपने नीला थोथा सुना होगा भाई, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है भाई हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं हम ब्लू विट्रोल को, ठीक है। और लाफिंग गैस तो आप सभी को पता है भाई N2O, है ना, नहीं तो कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई। बाकी आप सभी के लिए एक ई बुक जो है मैंने तैयार की है दोस्तों, ये ई बुक जो है बेसिकली साइंस की ई बुक है भाई, ठीक है, साइंस की बुक है भाई, जो कि आपको किस में मिलेगी, PDF फॉर्मेट के अंदर मिलेगी। इसके अंदर जो है मैंने लगभग अगर मैं बताऊँ तो 1000 प्लस जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने 10,000 क्वेश्चन डाल दिए, नहीं भाई 1000 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन इन 1000 क्वेश्चन से आपको जो है 10,000 क्वेश्चन जितनी नॉलेज देखने को मिल जाएगी भाई। इन क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको इस PDF के अंदर देखने को मिला है। ये क्वेश्चन भाई हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC CHSL देने वाले हो, आप जो है SSC MTS देने वाले हो, CGL देने वाले हो, CPO देने वाले हो, या फिर भाई आप NVS का KVS का एग्ज़ाम देने वाले हो, टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी एग्ज़ाम भाई, या फिर दोस्तों आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हो, पुलिस वगैरह का, तो आपके लिए भाई एक बेहतरीन बुक है भाई। आपको साइंस कहीं से करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप इस PDF को जो है परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है इस मोबाइल नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो भाई, केवल मैसेज करिएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है भाई, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ के अंदर जो है ये आपको जो है PDF मिल जाएगी भाई। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से भी आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस ई बुक को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ई बुक है। डेफिनेटली आप जो है साइंस के अंदर कुछ ना कुछ नया इससे ज़रूर सीखोगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।